कायनात के सरबस्ता राजों और रूहानियत की वसी दुनिया में कुछ अल्फाज महज लुगत का हिस्सा नहीं होते। उनमें एक पूरी कायनात, एक इंतहाई गहरा राज छुपा होता है। ऐसा ही एक तलिस्माती और मैग्नातीसी लफ्ज़ है मुर्शिद। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस एक लफ्ज़ के पीछे छुपे सदियों पुराने सूफियाना सफ़र को बेनकाब करेंगे। चलें इस बात की गहराई में उतरते हैं। सच्चाई और रूहानियत का जो रास्ता है ना, ये कोई सीधी या आसान सड़क नहीं है। जब कोई इंसान इस कठिन रास्ते पर कदम रखता है तो ये सफ़र तन्हा हरगिज़ तय नहीं हो सकता। नफ्स की भूल भुलैयों और घुपंधेरों में भटकने के खतरात कदम कदम पर मौजूद हैं। इस बेसमझ सफ़र में एक भटकती हुई रूह को कतई तौर पर एक ऐसे मीनारे नूर की ज़रूरत होती है जो उसे मंजिल का निशान दे सके। और मज़े की बात यह है कि दुनिया की करीबन हर रूहानी रवायत इस बात पर मुकम्मल मुत्तफ़िक है कि मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए किसी कामिल रहबर का हाथ थामना बिल्कुल नागज़ीर है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम सूफियाना गहराइयों में मुकम्मल तौर पर खो जाएं, इस लफ्ज़ की लिसानी बुनियाद को समझना बहुत अहम है। ये लफ्ज़ मुर्शद आया कहाँ से? दरअसल ये अरबी जड़ राशद यानी रुश्द से निकला है, जिसका खालिस लुग़वी मफ़हूम है हिदायत, सीधा रास्ता और एक ऐसी दानिशमंदी जो कमाले दयानतदारी पर कायम हो। गोया हम कह सकते हैं कि मुर्शद वो है जो न सिर्फ खुद इस सिराते मुस्तकीम पर गामज़न है, बल्कि इस रास्ते के हर उतार चढ़ाव, हर हकीकत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ है। अब जब तसल्लुफ़ के इस पुरअसरार दुनिया में कदम रखा जाए तो मुर्शिद का तसव्वुर एक आम उस्ताद या दुनियावी मौल्लम की हुदूद से कहीं आगे निकल जाता है। तसव्वुफ़ के अंदर मुर्शिद महज किताबें पढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं, बल्कि उसे एक कामिल शेख या पीर का दर्जा दिया जाता है। ये एक ऐसी हस्ती है जिसने खुद को ज़ाते इलाही की मोहब्बत में फना कर दिया है और जिसका बस एक ही मकसद है, तालिब को सीधा अल्लाह की तरफ लेकर जाना। वो बिल्कुल एक रूहानी तबीब की तरह है जो रूह की पोशीदा बीमारियों को पहचानता है और उनका कामिल इलाज जानता है। शरीयत और तरीक़त, इन दोनों का मुवाजना इस रूहानी सफ़र को समझने के लिए किलीदी हैसियत रखता है। देखिए, एक तरफ शरीयत है जो मज़हब के ज़ाहिरी कवानीन, इबादात और उसूलों का नाम है, बिल्कुल एक नक्शे की तरह, और दूसरी जानिब तरीक़त है जो बातनी रास्ते, दिल की पाकीज़गी और रूह के सफ़र को ज़ाहिर करती है। अब मुर्शिद का किरदार क्या है? मुर्शिद दरअसल इन दोनों जहानों के दरमियान एक इंतहाई मजबूत पुल है। वो महज ज़ाहिरी असूल नहीं रटाता, बल्कि उनकी असल रूह तक रसाई देता है। वो शरीयत की मुकम्मल पासदारी के साथ दिल में तरीक़त का ऐसा बीज बोता है कि ज़ाहिर और बातिन दोनों एक ही नूर से जगमगा उठते हैं। और ये बात हमें तारीख़ की एक इंतहाई शानदार और हैरत अंगेज़ मिसाल की तरफ ले जाती है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ी का वाक़या। इंसानी तारीख़ में बातनी रहनुमाई की इससे ज़िंदा मिसाल शायद ही कोई मिले। रूमी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शरीयत और फ़िक़ह के एक बहुत बड़े और यकता आलिम थे। उनके पास इल्म का ठाठे मारता समुंदर तो था, लेकिन विजदान की वो आग नापैद थी जो तसव्वुफ़ की असल जान है। फिर शम्स तबरेज़ी की सूरत में एक मुर्शिद कामिल का ज़हूर होता है। शम्स की महज एक निगाह ने रूमी के ज़ाहिरी इल्म के समुंदर में इश्क का ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि कल का एक आम आलिम दुनिया का अजीम तरीन सूफ़ी और मुफ़क्किर बनकर उभरा। ये है एक जिंदा मुर्शिद की करामत जो मुर्दा रूहों को बेदार कर देती है। अब हम इस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो तसव्वुफ़ की महफ़िलों का शायद सबसे मशहूर कुन हिस्सा है। सूफिया के नज़दीक ये अल्फाज सिर्फ हुरूफ का बेजान मजमुआ नहीं होते, बिल्कुल नहीं। उनके नज़दीक हर हर्फ के अंदर एक राज, एक तलिस्म पोशीदा होता है। जब लफ्ज़ मुर्शिद को देखा जाता है तो वो उसे महज 4 हुरूफ यानी मीम, रे, शीन और दाल की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि वो इन हुरूफ की ऐसी रूहानी चीर फाड़ करते हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। तो आइए देखते हैं कि ये तिलिस्म कैसे तरतीब पाता है और ये 4 हुरूफ किस तरह एक मुकम्मल सफ़र बन जाते हैं। सूफियाना तशरीह के मुताबिक ये महज हिज्जे नहीं है, बल्कि ये तालिब के सफ़र के 4 कठिन दर्जे हैं जो उससे एक मुर्शिद की ज़ात में नज़र आते हैं। इन चारों हुरूफ के पीछे छुपे हुए गहरे जज्बाती और रूहानी मफ़ाहीम दरअसल तसव्वुफ़ के इंतहाई नाजुक राज हैं। इस लफ्ज़ का पहला हर्फ है मीम। सूफियाना रिवायात में मीम की तशरीह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाती है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक सच्चा मुर्शिद दरअसल उसी नूर हिदायत का अमीन और वारिस है। उसे मर्द खुदा तस्लीम किया जाता है, एक ऐसा वजूद जो अपनी अना, अपने नफ्स और ज़ाती ख्वाहिशात के खोल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका हो, जिसकी ज़िंदगी का, हयात का वाहिद मकसद बस खालिक और उसके रसूल की सच्ची ग़ुलामी हो। मीम दरहकीकत इसी फ़ना फ़िल्लाह कैफ़ियत की इंतहाई खूबसूरत अलामत है। फिर आता है दूसरा हर्फ रे। इससे मुराद है रब का ज़ुहूर। अब यहाँ एक बात वाज़े करना ज़रूरी है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मुर्शिद खुदा न खास्ता खुदा बन जाता है, बिल्कुल नहीं।
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کا دل ایک ایسے شفاف اور پاکیزہ آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں ربانی صفات اور الہی رہنمائی منعکس ہونے لگتی ہیں۔ وہ طالب کی توجہ خود پر نہیں روکتا، بلکہ ایک شفاف شیشے کی طرح اسے سیدھا رب کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو رے کی یہ منزل خالصتاً رب کی طرف رہنمائی کرنے کی علامت ہے۔ تیسرا حرف ہے شین۔ اس حرف کو شوق طہور سے جوڑا جاتا ہے، یعنی ایک انتہائی پاکیزہ اور بے لوث لگن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذات الہی کے دیدار کی تڑپ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک سچا مرشد خود ایک عارف باللہ ہوتا ہے، جو عشق و محبت الہی کے جام پی کر پوری طرح سرشار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وہ مرید کے قلب میں، اس کے دل میں بھی بالکل وہی شوق، وہی بے قراری اور عشق حقیقی کی وہی چنگاری روشن کرتا ہے جو اسے دنیاوی سرابوں سے نکال کر محبت کے ایک لافانی سفر پر گامزن کر دیتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس طویل سفر کا اختتام آخر کس چیز پر ہوتا ہے؟ چوتھا اور آخری حرف ہے دال، جو دیدار یار کی نوید لاتا ہے۔ یہی اس پورے روحانی سفر کا اور ایک مرشد کی رہنمائی کا حتمی ہدف ہے۔ مرشد کا اصل مقصد مرید کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عشق میں غرق ہو جائے، جہاں اسے کائنات کی ہر شے میں اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ کا جلوہ نظر آنے لگے۔ دال وہ مقام ہے جہاں ایک ادنا سا قطرہ سمندر میں مل کر خود مکمل سمندر ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کی محفلوں میں جب اس عظیم راز کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس انتہائی خوبصورت اور شاعرانہ جملے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا ان الفاظ کی گونج کو محسوس کریں۔ مرشد کے میم میں نور محمد ہے، رے میں رب کا ظہور ہے، شین میں شوق طہور ہے اور دال میں دیدار یار ہے۔ یہ محض الفاظ کی کوئی بازی گری نہیں ہے، یہ ان کی عظمت کو دلوں میں اتارنے کا ایک انتہائی گہرا، جذباتی اور روحانی طریقہ ہے۔ اب یہاں ایک متوازن اور غیر جانبدارانہ حقیقت کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ جو خوبصورت اور حرفی تشریح ہم نے دیکھی، یہ تصوف کا ایک انتہائی معزز اور دل نشین حصہ ضرور ہے، جس کا مقصد طالب کے دل میں عقیدت بیدار کرنا ہے۔ تاہم عربی ادب اور لغت کے کڑے اصولوں کے تحت مرشد کا خالص مطلب محض ہدایت دینے والا ہی ہے۔ یہ میم رے شین دال والی تشریح کوئی سخت لغوی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے باطنی تجربات اور کیفیات کا نچوڑ ہے جو عشق اور عرفان کے کٹھن راستے پر چل چکے ہیں۔ تو مختلف بزرگوں اور صوفی شعراء نے اپنے اپنے ادوار میں ان تشریحات میں کچھ تبدیلیاں ضرور کی ہوں گی، لیکن اس تمام تحقیق، اس سارے فلسفے کا جو بنیادی نچوڑ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کوئی جامد ہستی یا محض ایک کتابی تصور کا نام نہیں ہے۔ مرشد در حقیقت ایک زندہ راستہ ہے، ایک ایسا چلتا پھرتا، سانس لیتا ہوا نورانی راستہ جو اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کو سیدھا ذات الہی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ تو اب جب کہ ظاہری لغت سے لے کر باطنی اسرار تک کا یہ تفصیلی جائزہ مکمل ہو چکا ہے، یہ سفر ایک انتہائی غور طلب، ایک گہرے سوال پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر تاریخ کے عظیم ترین مفکرین نے صدیاں صرف کی ہیں۔ سوچیے ذرا، کیا زندگی کے اس گہرے، کٹھن اور پیچیدہ ترین روحانی سفر میں، جہاں نفس کے ہزاروں فریب اور دھوکے قدم قدم پر پوشیدہ ہوں، کوئی شخص محض کتابی اور ظاہری علم کے سہارے کسی باطنی رہنما کا ہاتھ تھامے بغیر اپنی آخری منزل تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں جستجو کی ایک بالکل نئی راہ کھلتی ہے۔